जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। श्रवण मात्र से मिट जाती है, श्रवण मात्र से मिट जाती है अंतर मन की व्यथा। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। तो जो इस प्रेम के प्रवाह में अपने जीवन को आगे बढ़ाता है, उसकी तो बात ही निराली है साहब। प्रेम कोई कहने और सुनने का मामला है ही नहीं। प्रेम अनिर्वचनीय है, इसका अनुभव किया जाता है। आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से जब प्रेम रस की धारा प्रवाहित हो जाती है तो वही भक्ति बन जाती है। तो जहाँ प्रेम का विकास है वही परमात्मा है, जहाँ प्रेम का प्रकाश है ज्ञान के साथ साथ प्रेम बढ़ता है। और जितना प्रेम बढ़ा ले उतना कल्याणकारी, उतना पवित्र करने वाला। जिस वस्तु का हमें ज्ञान नहीं तो हमारा प्रेम भी नहीं होगा। जिस वस्तु का हमें बोध नहीं तो फिर प्रेम कहाँ से आ जाएगा। तो प्रेम के पहले स्थान किसका हुआ? ज्ञान का, ज्ञान युक्त प्रेम। और ज्ञान के साथ साथ ये प्रेम की गाड़ी भी आगे बढ़ती है। ज्ञान वृद्धि ज्यों बढ़े, प्रेम बढ़त त्यों जाए। ज्ञान वृद्धि ज्यों ज्यों बढ़े, प्रेम बढ़त त्यों जाए। तत्व ज्ञान के अग्र में, तत्व ज्ञान के अग्र में पूर्ण प्रेम दृढ़ आए, पूर्ण प्रेम दृढ़ आए। तो ज्ञान के समान पवित्र करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं है। और जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता है हमारा प्रेम भी बढ़ता जाता है। विहंगम योग परमात्मा प्राप्ति का भी ज्ञान है। यह बोध, यह सिद्धांत जब हमारे भीतर दृढ़ हो जाता है, जब हम ये जान लेते हैं, समझ लेते हैं, मान लेते हैं, और केवल मानते नहीं, जब हम जान लेते हैं, ईश्वर ही सर्वाधार है, सबका आधार परमात्मा है। सर्वत्र वही है, हमारी आत्मा में भी वही है, बाहर भी वही है, भीतर भी वही है। सब कुछ ईश्वर का ही है। हमें मिला है, हमारा है नहीं, सब कुछ उसी का है, उसी ने दिया है। जब यह भाव विकसित होता है तो साधक प्रेम के पथ पर आगे ही बढ़ता जाता है। ज्ञान के साथ साथ उसका प्रेम भी बढ़ता जाता है। तो जहाँ प्रेम का अभाव है वहाँ भक्ति नहीं है।
जहाँ प्रेम है वही परमात्मा है। रसो वैश्य, परमात्मा ही आनंद है, आनंद ही परमात्मा है। मन नियंत्रित न होने से हमें शरीर और संसार में ही सारा आनंद नजर आने लगता है। आनंद तो चाहिए हमें, हम सब आनंद प्राप्ति के इच्छुक हैं। परमात्मा ही आनंद है तो हमें क्यों नहीं आनंद चाहिए। लेकिन मन के अनियंत्रण से, अंतःकरण की अशुद्धि से वो सारा आनंद शरीर में, संसार में, इन भोगों में, इन पदार्थों में, पद में, प्रतिष्ठा में, इसी में उसे सारा आनंद और शांति नजर आने लगती है। आनंद तो चाहिए पर आनंद कहाँ है। मन के अनियंत्रण से दुख किसे मिलता है, भोगना किसे है, आत्मा को भोगना पड़ता है। शरीर में रहते, संसार में रहते, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन भी करते हुए एक साधक सदैव उसी आत्मा की तरफ बढ़ता है। आत्मानम विद्धि, आत्मा को खोजो, आत्मा को ढूंढो। हम हैं क्या। आंखों से हम देखते हैं, कानों से शब्दों का श्रवण, नासिका से सूंघ रहे, जीवा से रस, त्वचा से स्पर्श, हाथ पैर से चलते फिरते, उठते बैठते काम करते हैं। हम हैं क्या, हमारा स्वरूप क्या है। कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जगदाधार। कैसे जग उत्पन्न है, लीन कौन विधि पार। कौन सत्य कर्तव्य है, दुख सुख कैसे होए। बद्ध मुक्त के ही भांति सो, ग्रहण करो सत सोए। तो शरीर रथ है, कौन चला रहा है। रथी है, आत्मा है। आत्मा को हम नहीं भुला सकते। शरीर रथ है और कितना सुंदर सर्व साधन संपन्न ये रथ मिला है हमें। शरीर रथ है, आत्मा रथी है, बुद्धि है ना सारथी है। इस रथ में घोड़े भी हैं, इंद्रियां हैं, लगाम है। जिधर लगाम का सहारा होता है, घोड़े उधर सरपट दौड़े जाते हैं। लगाम पर नियंत्रण नहीं रहा तो घोड़े तो गड्ढे में भी ले जाकर गिरा देंगे, अनियंत्रित हो जाएंगे। तो भोगेगा कौन, किसे भोगना पड़ता है। जो रथ पर सवार है, जो रथ का स्वामी है। शरीर रथ है, आत्मा रथी है, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है, इंद्रिय गण घोड़े हैं। घोड़े खींच रहे हैं आगे ना, घोड़े खींच रहे हैं रथ को आगे। हमारी इंद्रियां हमारे शरीर को आगे ढकेल रही हैं, हमारे शरीर की गाड़ी को बढ़ा रही हैं। इंद्रियां दौड़ा रही हैं हमारे शरीर को। हम जड़वत नहीं रह सकते, जड़वत नहीं रह सकते। हम जड़वत नहीं रह सकते। अभी बैठे हैं,
आध्यात्मिक संगति का आनंद लाभ ले रहे हैं। भोजन ग्रहण करेंगे, रात्रि में विश्राम करेंगे, सुबह उठकर फिर अपने कर्तव्य कर्मों में संलग्न हो जाएंगे। हम जड़वत नहीं रह सकते। हमारी इंद्रियां हमें संसार में आगे बढ़ा रही हैं। जैसे रथ में घोड़े लगे हैं और घोड़े खींच रहे हैं रथ को, इंद्रियां हमारे शरीर को खींच रही हैं आगे। नियंत्रण नहीं है लगाम पर तो घोड़े तो गड्ढे में भी ले जाकर गिरा देंगे तो भोगेगा कौन? आत्मा को भोगना पड़ता है। मन के अनियंत्रण से कौन भोगेगा? मन भोगेगा, आत्मा भोगती है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। जितना हम साध सकें, जितना इस शक्ति का नियंत्रण कर सकें, संयम कर सकें, उतना ही हमारी आत्मा के लिए बढ़िया है, कल्याणकारी है। तो हमारी शक्ति बाहर जा रही है। मने सुरतिले उड़त है, बाहर दृश्य पसार, जीव भूले निज रूप को, भटकी रहे संसार, भटकी रहे संसार। मन आत्मा की शक्ति को लेकर संसार में बिखेर रहा है। विहंगम योग साधना का प्रारंभ ही मनोनिग्रह से होता है। सबसे बड़ा धनी कौन है? सबसे बड़ी संपत्ति वाला कौन है? वही है जिसने अपने मन को साध लिया है, जिसने अपने मन को नियंत्रित कर लिया है। उससे बड़ी संपत्ति वाला कोई नहीं है साहब। मन के नियंत्रण की संपत्ति सबसे बड़ी संपत्ति है। ये आत्मा के कल्याण की संपत्ति है। ऐसी संपत्ति है हमारे पास मन के नियंत्रण और संयम के रूप में, जिसके द्वारा हमारी आत्मा का कल्याण होना है, आत्मा का उद्धार होना है, आत्मा का विकास होना है। तो जिसने साध लिया उसने तो पा लिया साहब। हम मन को बाहर में रोकते हैं और जिसका बाहर में रुकता है वही भीतर में भी इस आनंद से आनंदित हो जाता है। तो बाहर और भीतर की यह यात्रा है। बारंबार हम इसका अभ्यास करते हैं। अभ्यास किसे कहते हैं? जिस क्रिया को सीख कर बार बार उसकी पुनरावृत्ति की जाए। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। जिस क्रिया को सीख कर बार बार उसकी हम पुनरावृत्ति करते हैं वही अभ्यास कहलाता है। विहंगम योग साधना का अभ्यास हमारे मन को नियंत्रित करता है, हमारी वाणी को, हमारे विचार को, हमारे भावों को, हमारे संस्कारों को शुद्ध करता है। मन के नियंत्रण से क्या होगा? हमारी मानसिक शक्ति का विकास होगा, मानसिक शांति मिलेगी, मनोबल बढ़ेगा, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। जो भी निर्णय हमारा होगा वह श्रेष्ठ होगा, सकारात्मक होगा, वह शुभ होगा, कल्याणकारी होगा। तो मन के माध्यम से ही हमारी इंद्रियां कार्य कर रही हैं। मन के माध्यम से ही
ये शरीर कार्य कर रहा है, मन आत्मा की शक्ति को लेकर संसार में बिखेर रहा है। विहंगम योग की साधना, मनोनिग्रह की साधना प्रारंभ है यहीं से। और जब बैठता है एक साधक तो जानता है कि मन कितना चंचल है। जो बैठता ही नहीं उसे कहाँ पता चलेगा, वो तो बह रहा है, तो बहा जा रहा है, कोई नियंत्रण है नहीं। जब बैठता है साधक तो घुमाने लगता है, तो इधर ले जाएगा उधर ले जाएगा। प्रारंभ में तो जब शुरू करेगा तो ज्यादा घुमाएगा, जब साधक बैठेगा साधना में खूब घुमाएगा, पूर्व के दृश्यों की स्मृति कराएगा, इधर ले जाएगा उधर ले जाएगा। धीरे धीरे एक साधक का मन शांत होता है जब वह सेवामय जीवन खूब खूब सत्संग करता है, स्वरवेद की वाणियों को पढ़ता है, स्वरवेद का स्वाध्याय करता है। धीरे धीरे उसकी साधना में स्थिरता बढ़ने लगती है। विहंगम योग। ईश्वर ने मानव को अपार शक्ति संपन्न बनाया है। साहसी पुरुषार्थी आत्माएं अध्यात्म के उस दिव्य मार्ग पर बढ़ चलती हैं जो सामान्य जीवन से भिन्न तो है, परंतु जिससे जुड़ जाने के बाद संसार की बड़ी से बड़ी समस्याएं भी हमें विचलित नहीं कर पाती। आत्मा के कल्याण का वह मार्ग विहंगम योग है। विहंगम योग के प्रणेता अमर हिमालय योगी अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज द्वारा ईश्वर से योग की अवस्था में रचित स्वरवेद महाग्रंथ विहंगम योग का हृदय है। स्वरवेद के दिव्य दोहे हमारे अंदर ज्ञान, उत्साह एवं पुरुषार्थ की प्रेरणा बन जाते हैं। इनके पठन मात्र से हमारा संसार और अध्यात्म दोनों में विकास होता है। स्वरवेद को समर्पित है देश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी में बन रहा स्वरवेद महामंदिर धाम। श्वेत मकराना संगमरमर की दीवारों पर अंकित स्वरवेद के दिव्य दोहों से प्राणवंत इस अलौकिक महामंदिर में एक साथ 20,000 साधक विहंगम योग की वैज्ञानिक साधना का अभ्यास कर सकते हैं। व्यक्ति के विकास से ही समाज का विकास संभव है। मई 2017 में आयोजित ऐतिहासिक 21,000 कुंडीय स्वरवेद उत्तरार्ध ज्ञान महायज्ञ ने एक आध्यात्मिक क्रांति का परिचय दे दिया है। अध्यात्म में सेवा सबसे प्रमुख है। विहंगम योग संस्थान द्वारा वैचारिक क्रांति, रक्तदान, निःशुल्क वैदिक विद्यालय, नशा विमुक्ति, पर्यावरण संरक्षण आदि अनेक सेवा कार्य सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक संचालित हैं। विहंगम योग आश्रमों की सैकड़ों गौशालाओं में असहाय गोवंश की सेवा के साथ अचूक पंचगव्य औषधियों का निर्माण भी होता है। आयुर्वेद भारत के आयुर्विज्ञान द्वारा स्वास्थ्य एवं सुचिता प्रदान कर रहा है। अध्यात्म मानव जीवन की अपरिहार्य आवश्यकता है। जीवन में सुख, शांति एवं समृद्धि की प्राप्ति सेवा, सत्संग एवं साधना द्वारा, सद्गुरु के स्वरवेद द्वारा ही संभव है। अध्यात्म पथ के अनुगामी बनकर हम अपना सर्वांगीण कल्याण कर लें।